नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और फिर से आज है दिन शुक्रवार और घड़ी में बज चुके हैं 1। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अभी सामने है आपका एग्जाम परिचारक का, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। अब तक यदि आप टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, परिचारक का ये टेस्ट सीरीज जिसमें आपको नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। 5 मॉडल टेस्ट व्याख्या सहित प्रश्नों का उत्तर और प्राइस है मात्र 149 रुपये। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम आगे। आज कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा और जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पंचायती राज का ये प्रश्न है। अध्याय 1 में विस्तार एवं परिभाषा की चर्चा है, 2 में ग्राम सभा की चर्चा है, 3 में पंचायतों की स्थापना है और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या होगा बताइए। अध्याय 1 विस्तार एवं परिभाषा की बात करता है, तो पंचायती राज के मैं बारे में बात करूं तो पंचायती राज में आपका 15 अध्याय है। कितना अध्याय? 15 अध्याय। 4 क्या है आपका? अनुसूची। और 132 क्या है आपका? धारा। 132 क्या है आपका? धारा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं विस्तार एवं परिभाषा के बारे में, तो याद रखना है विस्तार एवं परिभाषा के लिए धारा कौन सा हो जाएगा आपका? धारा 1 एवं 2। अध्याय 2 ग्राम सभा। ठीक है, अध्याय 2 में हम कहाँ से कहाँ तक धारा पढ़ते हैं? 3 से लेकर 7। पंचायतों की स्थापना या पंचायतों के गठन के लिए अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं धारा 8 से लेकर 41 तक। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर लगभग मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का आंसर सही है और आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज अधिनियम 1993 में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। धारा 3 में किसकी चर्चा है? अधिसूचना। 4 मतदाता सूची और 5 पंजीकरण या चौथा उपयुक्त सभी। ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देते हैं व्यापम के एग्जाम में, तो आप सभी को याद रखना है धारा 3 कहता है आपका अधिसूचना। और ये अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका राज्यपाल। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का काम, किसी भी पंचायत को विघटन करने का काम, उससे संबंधित अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका राज्यपाल। धारा 4 क्या कहता है? मतदाता सूची। जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है अब तक उन लोग जुड़वाएंगे, और वो कौन से धारा के तहत जुड़वाएंगे? मतदाता सूची में नाम। धारा 5 पंजीकरण, या इसे ही हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अगला प्रश्न है सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है। ठीक है, 1/3 से अधिक का, जिसमें 1/3 महिला अनिवार्य होती है। कुल संख्या का 1/10 जिसमें 1/13 महिला अनिवार्य होती है। कुल संख्या का 1/2 जिसमें 2/3 महिला होती है। डी 1/3 कुल संख्या का जिसमें 3/4 महिला होती है। तो याद रखना है सबसे पहले महिला गणपूर्ति केवल और केवल ग्राम सभा में आवश्यक है। याद रखना है आपको महिला गणपूर्ति केवल और केवल कहाँ आवश्यकता है आपके? तो याद रखना है महिला गणपूर्ति की आवश्यकता है केवल और केवल आपके ग्राम सभा में, चाहे वो सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुल संख्या का 1/10 जिसमें ये 1/13 नहीं बल्कि क्या होगा? 1/3 महिला होना क्या है? अनिवार्य है। याद रखना है कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला होना आपका अनिवार्य है। अगर 13 दे देता तो फिर क्वेश्चन विलोपित हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में एक भी आपका आंसर है ही नहीं। ठीक है, चूंकि सामान्य क्षेत्र के बारे में पूछा है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 क्या होती है? आपकी महिला होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके? ग्राम सभा में सरपंच और पंच को गणपूर्ति इकट्ठा न कर पाए तो क्या होगा? उन्हें 5 बार अवसर दिया जाएगा, 2 बार अवसर दिया जाएगा, 1 बार अवसर दिया जाएगा, या उपयुक्त सभी। याद रखना है जब भी गणपूर्ति कहेगा, क्या कहेगा? जब भी गणपूर्ति कहेगा तो दोनों को साथ में लेना है, सरपंच और पंच दोनों को। अगर आपका सिंगल सरपंच दिया है या सिंगल पंच दिया है उसको नहीं लेना है। अगर सिंगल सरपंच या सिंगल पंच लिया है उसको नहीं लेना है। गणपूर्ति जब जब कहेगा तो आपको दोनों को लेना है, सरपंच और पंच दोनों को। याद रखना है सरपंच और पंच के बारे में यदि हम बात करें तो पहले आपके सरपंच को 3 बार मौका मिलता है। 3 बार के बाद वो बैठक बुलाने में असमर्थ है तो उनके लिए नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद उसे 2 बार और मौका मिलता है, यानी कि टोटल मैं बात करूँ,
ठीक है, तो टोटल कितना बार मौका मिलता है? 5 बार। और बिल्कुल सभी बच्चे ने आंसर सही दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है कुल संख्या का 1/3 जिसमें कम से कम 1/3 महिला हो, कुल संख्या का 1/3 जिसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होती हैं। एक बार अवसर दिया जाएगा या उपयुक्त सभी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है और अनुसूचित क्षेत्र के मामले में क्या होगा इसका आंसर बताइए। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की गणपूर्ति की मैं बात करूं, तो याद रखना है कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का 1/3 जिसमें कम से कम 1/3 क्या होनी चाहिए? महिलाएं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पेशा में वार्षिक बैठक का स्थान कहाँ पर होता है ग्राम सभा का? ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर, गांव में कहीं पर भी, बरगद के पेड़ के नीचे, या डी उपयुक्त सभी? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, नथिंग। चलिए, पेशा में वार्षिक बैठक कहाँ पर होता है, कौन से स्थान पर होता है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है पेशा के बारे में यदि बात करेगा तो पेशा का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड कास्ट। ये आपका अधिनियम आया था 1995 में। 1995 में आपका अधिनियम आया था पेशा से संबंधित, और ये लागू कब हुआ था? आपके 1996 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है पूछेगा तो याद रखना है छत्तीसगढ़ 7वें नंबर का राज्य है। और आपके पेशा एक्ट को लाने वाली समिति कौन सी थी पूछेगा तो याद रखना है भूरिया समिति। इतना कम से कम आपको याद रखना होगा। 1995 में ये अधिनियम आया था, 1996 में इसे लागू किया गया। समिति कहेगा तो कौन सा है? भूरिया समिति। और छत्तीसगढ़ पेशा एक्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? 7वां। जब भूपेश बघेल का सरकार था 2022 में, तो ये आपका पेशा एक्ट लागू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के विकास करने के लिए ये लाया गया था। तो अधिकतर आपने देखा था, क्या देखा था कि ग्राम सभा का बैठक कहाँ पर होता है? गांव में कहीं पर भी होता है। हो सकता है वो आपके बरगद के पेड़ के नीचे हो, आंगनबाड़ी के नीचे हो, स्कूल में हो, खुले मैदान में हो, चाहे वो सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो। यदि सामान्य क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक बात करता है तो वो गांव में कहीं पर भी होता था। पर पेशा क्षेत्र के बारे में याद रखना है, पेशा क्षेत्र के बारे में ये आपका अपने आप में अपवाद है कि इनका बैठक कहाँ पर होगा? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। याद रखना है ग्राम सभा का बैठक सामान्य क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में कभी भी ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होता, पर पेशा क्षेत्र के मामले में याद रखना है आपको वार्षिक बैठक कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? चूंकि ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है तो ये कहाँ पर होगा? आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। ठीक है, तो बिल्कुल इतना आपको देखना था आज की क्लास में। ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है। यदि आपने प्रयोगशाला परिचारक के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको वर्तमान व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ऐसे ही और अच्छी अच्छी खबरों के लिए हम मिलते रहेंगे। दिन नहीं भूलना है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दोपहर 1 बजे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है आपका। आप जाएंगे यूट्यूब में साध्य पीएससी एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पर से मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सरकार ने जो 5000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी की घोषणा की है, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, बिल्कुल क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सामने आपका एग्जाम है अमीन पटवारी, और व्यापम के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीजी टेट हो, सी टेट हो, बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।